नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों, भारत सरकार ला रही है एक और आईपीओ जिसका नाम है वेबकोज लिमिटेड। फ्राइडे शाम को DIPAM यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट ने कहा है कि वेबकोज का आईपीओ आ रहा है। भारत सरकार इसमें 25% का डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रही है और फरवरी 24 तक टेंडर उठ जाएंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो आईपीओ को लाने में हेल्प करते हैं वो बिड अपनी सबमिट कर सकते हैं। मैं आपको 2-3 बैंकर्स और असेट मैनेजमेंट कंपनीज के नाम बताने जा रहा हूँ। कोटक, जेएम फाइनेंशियल और एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। और भी कई नाम है जैसे ICICI सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल, ये भी आईपीओ लाने में हेल्प करते हैं। तो अब दोस्तों कंपनी के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों वेबकोज लिमिटेड का पूरा नाम वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड है। ये एक मिनी रत्न PSU कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर काम करती है। शायद ये इंडिया की एक लौती PSU है जो 50 देशों में काम करती है। अफ्रीका से लेकर नेपाल तक आप अपने स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। ये वाटर रिसोर्सेज, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करती है। ये कंपनी 26 जून 1959 में बनाई गई थी। अब दोस्तों जैसे कि टर्की में टनल बन रही है तो ये उस कंपनी के साथ मिलकर मास्टर प्लान तैयार करते हैं जो टनल पर काम कर रही होती है। ये स्टडीज करके डिटेल्ड इंजीनियरिंग रिपोर्ट्स देते हैं, रीजनल डेवलपमेंट प्लान्स और भी कई सारी टेस्टिंग और प्लान्स तैयार करके कंपनीज जो काम कर रही होती हैं उनको सही डायरेक्शन देते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता रहा हूँ, आपको इसके काम का अंदाजा हो जाएगा। इससे आपकी जीके और साथ ही कंपनी पर ट्रस्ट बढ़ेगा और आपको इस कंपनी पर नाज होगा। आपको बहुत पसंद आएगी ये कंपनी। दोस्तों AIFT यानी अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती का ये एक सिंबल है, या यूं कहें तो एक ऐसी चीज जिससे देखकर आपको इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती का पता चलता है। और ये डैम सलवा डैम के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऑपरेटर वेबकोज लिमिटेड हैं। मल्टीपर्पज ये डैम इरिगेशन और पावर दोनों के लिए काम आता है। दोस्तों ये सारी डिटेल्स देखकर हमें इनका काम समझ में आ गया है। ये कंसल्टेंसी के साथ साथ ये इनका हाथ कंस्ट्रक्शन में भी है। अब इनके प्रोजेक्ट के फंडर्स और इन्हें ह्यूमन रिसोर्सेज के कंस्ट्रक्शन करने के लिए पैसे देते हैं। 3 नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। पहला वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जर्मन डेवलपमेंट बैंक। ये 3 नाम है और भी बहुत सारे नाम हैं जो इनसे काम करवाते हैं। और अब इनके फाइनेंशियल देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कंपनी ने हाईएस्ट रेवेन्यू एवर जनरेट किया है। 1550 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है 2019 से 2020 के बीच की बात कर रहा हूं। अगर 2018 से 2019 की बात करें तो 1413 करोड़ का कमाया था और 9.71% की इंक्रीजिंग देखने को मिली है। अब PBT यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 212 करोड़ रहा और पिछली साल 203 करोड़ के इनकम रही है। 4.56% की इंक्रीज देखने को मिली है दोस्तों। लेकिन टैक्स देने के बाद कितना प्रॉफिट होगा ये अभी तक पता नहीं चला है। अच्छा ही होगा। तो दोस्तों ये फरवरी के लास्ट वीक और मार्च के मिड तक आईपीओ आ सकता है, तो आप तैयार हो जाइए। आईपीओ अच्छा है दोस्तों। अब बस ये एक रीजनेबल प्राइस पर आए, यानी 100 रुपए के अंडर आए तो बहुत ही ठीक रहेगा। 25% इक्विटी सेल की जाएगी और 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड करेंगे। अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।